नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ। ये ऐसा मुद्दा जो इस समय देश का सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और वो विप्र शिरोमणि जिनके सर में ताज विप्र शिरोमणि का है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। आखिर क्यों? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये इंदौर की जनता और पूरे प्रदेश की जनता पूछ रही है। जिस स्वच्छता नगरी से आप आते हैं, जिसकी राजनीति स्वच्छ रही है, ये संतोष वर्मा नामक जो व्यक्ति है, ये समाज में जहर घोलने का काम किया है। तो क्या इसके प्रति आपके मुंह से एक शब्द निकला? आखिर क्यों नहीं निकला? इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या समाज से वोट बैंक ज्यादा बड़ा हो गया है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपकी समाज और हम विप्र समाज पूछ रहा है आपसे। उन नेताओं से भी हम पूछ रहे हैं जो मालवा में बड़े नाम से जाने जाते हैं। लेकिन क्या जब भी समाज में निम्न वर्ग, मुसलमान, हिंदू और इस तरह की बातें होती हैं तो आप लोगों के वक्तव्य तो की बहार हो जाती है। ट्विटर से लेके तमाम ऐसे बयान जारी होते हैं और कड़ी से कड़ी निंदा की जाती है, प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन क्या इतनी बड़े मुद्दे में जब पूरा विप्र समाज रोड में है, अपने इस बहन बेटियों के अपमान के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो क्या आप जैसे जिम्मेदार लोग जो एक पद पर बैठे हैं, तो क्या आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनका साथ दीजिए या उस बयान की निंदा तो कर दीजिए जो वास्तविकता में गलत है। इसमें जातिवाद और वोट बैंक की बात कहां आती है? और आप किस बात के लिए सिर में ताज पहन के रखे हैं विप्र शिरोमणि का? क्योंकि जब भी आप समाज में जाते हैं तो आपको विप्र गौरव के नाम से कहा जाता है। आपका जन्मदिन होता है, आपका कोई कार्यक्रम होता है, आप भागवत कथा, अन्नकूट और पंच सम्मेलन कराते हैं तो आपको विप्र शिरोमणि का दर्जा दिया गया है। लेकिन उन विप्र शिरोमणियों से एक क्वेश्चन कि आखिर जब समाज में बहन बेटे के ऊपर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर कब तक चुप रहेंगे? क्या मध्य प्रदेश के मुखिया का आदेश होगा तभी आप बोलेंगे? क्या मुख्यमंत्री जब तक ट्वीट नहीं करेंगे तो आप ट्वीट नहीं करेंगे? क्या मालवा की राजनीति सच में इतनी सस्ती और असक्रिय हो गई है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये मालवा की जनता पूछ रही है। विगत दिनों से देखा जा रहा है कि जब भी समाज में इस प्रकार की चीजें होती हैं और समाज में आपकी जरूरत पड़ती है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आखिर किस बात का भय है? किस बात का डर है? क्या सही और गलत का ज्ञान नहीं, या फिर मैं कह सकता हूं कि क्या सही और गलत बोलने का अधिकार नहीं है? अरे 7 मौलिक अधिकार हैं हमारे, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। तो आपने संतोष वर्मा के खिलाफ क्यों नहीं बोला? जब देश और प्रदेश में सभी लगभग राजनेता, समाज सेवी और संगठन के लोग जब इसकी घोर निंदा कर रहे हैं तो आपके मुंह में दही क्यों जम गई? ये बहुत तीखा लग जरूर रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। आप जब तक नहीं बोलोगे तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और जब भी आप समाज में आप जाएंगे तो बहन बेटियां आपसे पूछेंगी कि उस समय आप कहां थे, कहां छिप के बैठे थे, किस वोट बैंक की चिंता थी और किस बात का डर था कि आपने एक गलत बात का समर्थन किया। तो आपके पास जवाब क्या होगा, जरा सोचिए। क्योंकि मैं भी एक शिक्षित और पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति हूं। ये समाज की पीड़ा है, जो मैं बात कह रहा हूं वो समाज की पीड़ा है। उस पीड़ा और वक्तव्य जो मैं कह रहा पूछ रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का विप्र समाज और इस मालवा की जनता का भी है कि क्या इस समय जब देश में इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा हो और एक शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक आईएएस है वह समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, तो क्या आपके पास एक शब्द नहीं है? क्या शासन को एक पत्र आप लिख नहीं सकते हैं? क्या इसकी स्पष्ट रूप से जांच करने का आदेश नहीं दे सकते हैं? आखिर क्या मजबूरी है? या फिर समाज और जनता ये समझ जाए
कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते हैं, ना आपको बोलने की आजादी है, ना आपको सुनने की, तो फिर आखिर किस बात के विप्र शिरोमणि का ताज है? ये क्वेश्चन बहुत ही गंभीरता से मैं पूछ रहा हूं आपसे। मुझे नहीं पता है कि ये क्वेश्चन पूछने का मुझे क्या परिणाम होंगे, लेकिन जरूर मैं ये बात किसी द्वेष और भावना से नहीं कह रहा हूं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर लोगों का विश्वास था और आपने उस विश्वास को तोड़ा है। तो फिर एक सवाल तो वाजिब है कि इस सवाल का जवाब तो आपसे ही जनता मांगेगी और मैं भी मांग रहा हूं। आखिर क्या वजह है विप्र शिरोमणियों कि आपके मुंह से इस जहर उगलने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक सिंगल सवाल नहीं है? हम नहीं कहते हैं कि आप सही और गलत को मत बोलिए, मैं कतई नहीं कहता हूं कि समाज की जब भी कोई गलत बात हो उसका समर्थन कीजिए, लेकिन हां, जब समाज को जरूरत है, जिस बात की प्रामाणिकता है, सार्थकता है और सही भी है, तो उस बात को आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सांसद ने पत्राचार भी किया, लेकिन क्या आप लोग इस प्रदेश से अलग हैं या इस प्रदेश की जनता, इस समाज को आप अलग समझते हैं? यह मैं नहीं, यह पूरा समाज पूछ रहा है आपसे। गौर कीजिएगा, और अगर जरा सी भी आपको इस समाज के प्रति संवेदना है या चिंता है, तो आप जरूर 2 शब्द इस संतोष वर्मा के लिए तो आप कह सकते हैं। उसके ऊपर FIR तो करा ही सकते हैं। जब आप कई विषयों को लेके आप लोग जब रोड में उतरते हो तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन जब ऐसी भ्रामक और समाज को विघटन करने वाली जो शक्तियां पैदा हुई हैं, जो इस तरह खुले मंच से एक शिक्षित व्यक्ति जब समाज को बांटने का काम करता है, तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? यहां तक कि प्रदेश के मुखिया का भी एक वक्तव्य नहीं है। बड़े शर्म की बात है ये। गौर जरूर कीजिएगा और जय परशुराम तभी बोलिएगा जब इस शब्द का आपके पास उत्तर हो। अगर आपके पास उत्तर नहीं हो तो मत बोलिएगा। समाज सिर्फ आपसे यही चाहता है, आप सही और गलत को चुनते हैं तो किसे चुनते हैं? जो संतोष वर्मा सही है तो आप बोलिए, और अगर आपको लगता है गलत है तो भी बोलिए, लेकिन बोलना तो जरूरी है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो समाज आपसे एक विप्र शिरोमणि का ताज ले भी सकता है। ध्यान रखिएगा, अगले 5 साल और जब समाज आपके साथ नहीं होगा तो आप भी नहीं होगे। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये सब एक तरफ हो जाएगा। अगर अपना घर अगर सही नहीं है तो दूसरे के घर में बहुत दिन मेहमान बन के नहीं रह जा सकते। धन्यवाद।